नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर रचनात्मक कार्य कथा पूर्ति यह करने जा रहे हैं। कथा है हमारी श्रवण कुमारस्य माता पितरौ अतिवृद्धौ रिक्त स्थान। कथा पूर्ति में क्या कथा दी जाती है और नीचे मंजूषा है। आपको मंजूषा से शब्द उठाकर यहाँ भरने हैं। क्या कीजिए, सबसे पहले एक बार पूरी कथा की रीडिंग कर लीजिए। एक बार रीडिंग करने के बाद आपको 10-20% समझ में आ जाता है, ठीक है। और यदि कोई स्टोरी सुनी हुई है तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक एक पंक्ति का अर्थ करते जाइए। श्रवण कुमारस्य माता पितरौ अतिवृद्धौ। श्रवण कुमार के माता पिता बहुत बूढ़े रिक्त स्थान। क्या हिंदी बनी? बहुत बूढ़े थे। तो थे के लिए क्या है यहाँ? आस्ताम। क्या है? आस्ताम। तौ श्रवण कुमारौ तीर्थाटनाय निवेदितवन्तौ। तौ उन दोनों ने श्रवण कुमार को तीर्थ घूमने के लिए निवेदन किया, तीर्थ यात्रा के लिए निवेदन किया। श्रवण है तौ रिक्त स्थानम नीत्वा तीर्थाटनाय प्रस्थित है। श्रवण उन दोनों को रिक्त स्थान लेकर तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थित है, चल दिए। उन दोनों को लेकर, किस में लेकर भाई? तुला में। यहाँ देखिए तुलायाम। स्टोरी क्या है कि श्रवण ने अपने माँ बाप को सारे तीर्थ कराए थे, तुला में लेकर, तराजू में लेकर, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या भरा? तुलायाम नीत्वा तीर्थ अटनाय प्रस्थित है, ठीक है। अब इससे आगे क्या है? एकदा रात्रौ स तमसा रिक्त स्थान तटे विश्रामाय स्थितवान। एकदा एक बार, रात्रौ रात में, स उन्होंने, तमसा रिक्त स्थान, तटे किनारे पर, विश्रामाय विश्राम के लिए, स्थितवान रुक गए। एक बार रात को वह तमसा के किनारे विश्राम के लिए रुक गए। तो तमसा नदी के, क्या आएगा? नदी के। तो यहाँ देखिए ये रहा नद्याः। क्या है? नद्याः। फिर तदानीम एव, तभी, राजा दशरथ है नद्या तटे मृग्यार्थम आगत है। तभी राजा दशरथ तमसा तटे, तमसा के किनारे पर, मृग्यार्थम शिकार के लिए आगत है, आए। रात्रौ श्रवण है, रात में श्रवण, माता पितरोः माता पिता की, पिपासा शांतयर्थम प्यास को शांत करने के लिए, रिक्त स्थान आदाय रिक्त स्थान लेकर, नदी तटम आगत है, नदी के किनारे आया। क्या लेकर आया भाई? क्या लेकर आया? घड़ा लेकर आया। अब घड़े के लिए देखिए ये रहा घटम। क्या आ गया यहाँ? घटम आदाय नदी तटम आगत है। फिर है जल पूरण काले घट शब्दम गज शब्दम मत्वा दशरथ है रिक्त स्थान बाणम मुक्तवान। जल पूरण काले, जल भरते समय, घट शब्दम घड़े की आवाज़ को, गज शब्दम मत्वा हाथी की आवाज़, मत्वा समझकर, दशरथ ने रिक्त स्थान बाणम बाण मुक्तवान छोड़ दिया। कैसा बाण छोड़ दिया? शब्द भेदी बाण। इसके लिए शब्द शब्द भीदम, शब्द भीदम, ठीक है। अनेन रिक्त स्थान श्रवण कुमार मृत। अनेन, इससे श्रवण कुमार मर गया। किससे? बाण से। तो ये रहा बाणेन, अनेन बाणेन। फिर रिक्त स्थान एतद दृष्टवा चिंतितः अभवत्। यह देखकर चिंतित हुआ। कौन चिंतित हुआ भाई? राजा। तो ये रहा राजा। राजा यह देखकर चिंतित हुआ। स जल पूर्णम घटम गृहीत्वा, वह जल से भरकर घड़े को लेकर, श्रवणस्य पितरोः समीपम अगच्छत। वह जल से भरकर घड़े को लेकर श्रवण के माता पिता के पास गया। रिक्त स्थान च अतिष्ठत, और खड़ा रहा।
और खड़ा रहा। खड़ा रहा क्या, कैसे खड़ा रहा, चुपचाप, और चुपचाप खड़ा रहा। तो यहाँ आ गया तुष्णीम, ये रहा चुपचाप। पितृभ्याम पृष्ठ स सर्वं वृत्तम रिक्त स्थान, माता पिता के द्वारा पूछे जाने पर उसने सारा वृत्तांत रिक्त स्थान बता दिया या कह दिया। तो इसके लिए शब्द रहा अकथ्यत। ठीक है। पुत्र वियोग है, पुत्र के वियोग में दुखी तऊ वे दोनों माँ बाप, उन दोनों माँ बाप ने दशरथाय शापम अदत, दशरथ को श्राप दे दिया। यत की सो अपि वह भी रिक्त स्थान दुखी होता हुआ ही मृत्यु प्राप्नुयात इति, मृत्यु को प्राप्त करेगा। किससे दुखी होता हुआ, पुत्र वियोग में। तो ये एंड में रहा पुत्र वियोगे। तो 10 नंबर में क्या भरा आपने, पुत्र वियोगे। इस तरह से एक एक पंक्ति का आप अर्थ करते जाइए और इसे भरते जाइए। अब अगली स्टोरी क्या है, अगली स्टोरी है राजा शिवी के बारे में। राजा शिवी, आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे, राजा शिवी की स्टोरी है। और इसका अर्थ सुन लीजिए कि राजा शिवी के बराबर कोई महान दानी नहीं हुआ है। एक बार इंद्र और अग्निदेव उसकी दानशीलता की परख करने के लिए अपना अपना वेश बदल कर आए। इंद्र ने कबूतर का रूप और अग्निदेव ने बाज का रूप धारण किया। कबूतर के पीछे पीछे बाज ने दौड़ना शुरू किया, उड़ना शुरू किया और कबूतर राजा शिवी की गोद में आ गिरा। अब बाज ने कहा कि हे राजा, यह मेरा भोज्य पदार्थ है, आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन शिवी ने उसे नहीं छोड़ा और शिवी ने कहा फिर बाज ने कहा कि ठीक है, यदि आप नहीं छोड़ते तो इसके बराबर अपना मांस मुझे दे दीजिए। अब राजा ने अपना मांस काट कर रखना शुरू किया। तराजू में जैसे जैसे वो मांस रख रहे थे वैसे वैसे कबूतर का भार बढ़ता चला गया और अंत में राजा ने क्या किया, तराजू में स्वयं ही चढ़ गए। अब इस घटना को देखकर सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने, अग्नि और इंद्रदेव ने राजा शिवी को उनका जैसा स्वरूप था वैसा ही स्वरूप उन्हें पुनः प्रदान कर दिया। तो बेटे एक कथा आपको करवा दी, ये दूसरी कथा आप स्वयं करिए, ठीक है। और ये मंजूषा से शब्द लिख लीजिए। कपोतस्य राजा शरणम दानशीलताम धर्म है, शरणागत वत्सल है, समागत है, आहार है, तुलायाम और अवदत। ये 10 शब्द हैं जो आपको इस कथा में भरने हैं। धन्यवाद बच्चों।